जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी कैपिटल में। तो हम लोग एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित है। और इसमें एक हम लोग बात करेंगे जो अभी 15 दिन अप्रॉक्स हम मान सकते हैं एक्सपेक्टेड आपका एग्ज़ाम डेट। तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं वेबसाइट खोल के कि अभी एग्ज़ाम डेट आया है कि नहीं आया है। तो हम लोग आइए सबसे पहले गूगल में, और गूगल में आप सर्च करिएगा जेई कप। इस पे हम लोग आके देख लेते हैं। तो देखिए इस पे अभी नोटिस बोर्ड पे आते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ भी देख लेंगे। तो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, कमिंग सून, एडमिट कार्ड सब सब कुछ। तो इसमें आप देखिएगा अभी तक जो 20 से 28 के बीच में बोला गया था कि आपका एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल कर दिया जाएगा, और आपके सामने उसका जो भी नया शेड्यूल रीशेड्यूल जो भी नया शेड्यूल बनेगा वो आप लोग के सामने दिया जाएगा। पर अभी तक नहीं दिया गया है। आज 25 तारीख हो गया, अभी तक 25 तारीख तक इसका अपडेट कोई नहीं है। फिर इस पे आ जाता है एडमिट कार्ड। तो फिर एडमिट कार्ड के अपडेट में अगर बात करें तो जब तक एग्जाम डेट आपका नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक एडमिट कार्ड आने का चांसेस नहीं है। तो एग्जाम डेट जैसे ही डिक्लेयर होगा उसी के हिसाब से एडमिट कार्ड का एक्सपेक्टेड डेट हम लोग बता सकते हैं, या जो भी लिंक एक्टिव होगा। तो ये रहा इतना अपडेट। फिर हम लोग चलते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें, जिससे हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे आप लोग के लिए लाएंगे। चलिए ठीक है, आते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो हम लोग इसमें बात करेंगे 15 दिन का, क्योंकि हम लोग 15 दिन अप्रॉक्स मानेंगे कि 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि 28 से पहले 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो वही 5 जून से 10 जून के आसपास में हो सकता है। तो फिर इसमें हम लोग चलिए बात करते हैं कि क्या क्या ऐसा करें जो 15 दिन में हम अपने जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकें, और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकें। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 3 घंटा डेली एक शॉट में आपको पढ़ना है, और बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। कंटिन्यू ये नहीं कि कंटिन्यू आप 15 घंटा लगातार पढ़िए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक साथ बैठिए, 2-3 घंटा पढ़िए, फिर कुछ ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद फिर बैठिए। ऐसे ब्रेक लेके पढ़ने पे आपका माइंड भी फ्री रहता है, और ये पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो पहली बात ये आप फॉलो करिएगा, और पढ़ने में आप ब्रेक जरूर लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं। तो कोई भी अगर आपका कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार में ख़त्म करने का पूरा कोशिश करिए, वन शॉट में। तो या तो वीडियो के माध्यम से, या फिर अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो आप एक टॉपिक स्टार्ट करिए और उसको पूरा ख़त्म करिए। जैसे जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं, अभी लास्ट लास्ट टाइम चल रहा है जब आप कोर्स नहीं कंप्लीट किए हैं, इस तरह के केसेस में। ठीक है, और फिर आइए हम लोग तीसरे पॉइंट पे। जो आपका सब तीसरे पॉइंट में देखते हैं जो आपका वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है। तो वीक टॉपिक को आप जरूर उसके लिए वीक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी 15 दिन से 20 दिन अप्रॉक्स बचा है। तो उसमें वीक टॉपिक को आप कवर करिए, जिससे आप वीक टॉपिक में आप देख लीजिए पीवाईक्यू में कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के आप जो आपका वीक है, या फिजिक्स में किसी कोई टॉपिक आपका वीक होगा, तो वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उस टॉपिक का वन शॉट वीडियो, या फिर उसके संबंधित जो भी रिलेटेड पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, तो उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो वीक टॉपिक्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपका नंबर भी एग्जाम में बढ़ने के चांसेस है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो बहुत रेयर केस में 2-3 सालों में क्वेश्चन वो पूछे गए होते हैं। तो वैसे टॉपिक को फिर आप वीक टॉपिक आपका है वो, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी अगर कवर करना है तो उसको भी कवर कर सकते हैं। अगर टाइम आपके पास पहले से सब कुछ आप कंप्लीट कर लिए हैं तो। चलिए आइए चौथा पॉइंट में। ये हम लास्ट 15 दिन से 20 दिन के बीच का हम ये बता रहे हैं आपको, कि कैसे आप लास्ट टाइम पे आप पढ़ाई अपना कर सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में आपका एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसमें आप अपने जो नोट्स बनाए हैं अभी तक, जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे पॉलिटेक्निक के लिए, एंट्रेंस के लिए, जेई कप के लिए, तो उसमें आप अपना नोट्स बनाते होंगे। तो नोट्स बनाते समय जो अपना खुद का नोट्स होता है, दूसरे का नहीं, जो पीडीएफ यूट्यूब पे और डाउनलोड करके जो आप लोग पढ़ते हैं वो नहीं, आपका जो खुद का नोट्स हो, वैसे नोट्स में आपको सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसा मेरा जैसे माइंड है कि हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, नोट्स पॉइंट वाइज बनाते हैं, याद हमको इजीली होता है, तो हम उसी अपने अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाते हैं। किसी का, कोई लोग होते हैं जो कि मैप के साथ बनाएंगे या फिर फिगर के साथ बनाएंगे पैराग्राफ में। तो आप जिस तरह का नोट प्रीफर करेंगे, जो आप अपना खुद का नोट्स होगा, जैसे आप जिस तरीके में आप कंफर्टेबल है, उसी हिसाब से आप नोट्स बनाते होंगे। तो आप अपना खुद का नोट्स से ही रिवीजन करिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, जितना शॉर्ट में आप पूरा कंप्लीट सिलेबस, तो वो चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम दो पॉइंट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिवीजन। तो जो भी आप सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके जो होंगे, या तो कोई टेंथ पे आएगा, या फिर लेटर एंट्री की बात करें, या फिर डायरेक्ट 3 ईयर वाले की बात करें, तो किसी में भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवीजन आप करते रहिए जितना पॉसिबल हो, बस इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप अपना रिवीजन को कंप्लीट करिए। फिर एक आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आप जरूर से जरूर दीजिए, पीवाईक्यू दीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, मॉक दीजिए। इससे आपका टाइम, जो आपका एग्जाम में टाइम शेड्यूल होता है, उससे उसमें आपको मदद मिलता है, कम समय में आपका क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं और करेक्ट करते हैं। जो आपका यहाँ मॉक में एरर करेंगे, जो आप रियल एग्जाम में गड़बड़ करने वाले हैं, वो आप मॉक में करेंगे, फिर उसको आप जब रिव्यू करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपका कहाँ वो गड़बड़ हो रहा है, जो एग्जाम में कर सकते थे। तो आप यहाँ से अपना मॉक के थ्रू आप सुधार कर सकते हैं। एकदम जो टाइम आपका एग्जाम में है, उतना घंटा आप एकदम मोबाइल रख के या मोबाइल से ही आप उतना घंटा अपना एक टाइम बनाइए और मॉक दीजिए जितना पॉसिबल हो। पर अगर हम, मेरा मानना है कि अगर 20 दिन बाद एग्जाम है तो 20 मॉक कम से कम लगाइए, पर डे एक मॉक कैप्सूल टाइप का। तो उससे उसका मॉक देने के बाद उसका डीप एनालिसिस जरूर करिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो, जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जो भी क्वेश्चंस हो, आपका एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और जो भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।